भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। मनुष्य को अध्यात्म में प्रवृत्त होने के लिए सबसे पहला चीज है कि सेवा, क्योंकि सेवा से सबसे मुख्य यह होगा कि अपने अहंकार जो है वो दबता है। कि हम तभी हम दूसरे की सेवा कर सकते हैं अपने आप को जब छोटा बनाएं, उनसे श्रद्धा से भक्ति से सेवा तभी हो पाती है। इसलिए शास्त्रों में गीता में तो स्पष्ट ही कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उस आत्म तत्व का ज्ञान, उस आत्मा को प्रणिपातेन परिप्रश्नेन और सेवा, कि जब हम करेंगे कुछ किसी के लिए और वह भी निस्वार्थ भाव से करेंगे, वही मुख्य रूप में ना, क्योंकि इसलिए भज सेवायाम धातु है और सेवरी धातु प्रीति है। दूसरे को का सेवा करने का मतलब है कि उसका चित्त प्रसन्न, अगले का हृदय प्रसन्न हो जाए। तो गुरुओं की सेवा इसलिए कहा जाता है कि गुरु प्रसन्न हो जाए, उनकी अनुग्रह शक्ति, उनकी कृपा शक्ति कार्य करेगी और व्यक्ति तेजी से आगे सफल हो सकता है। खुद का अंतरण शुद्धि भी होगी और सदगुरु की कृपा भी प्राप्त होगी। इसे सेवा ये करने का अनेक तरीका है। ये तो बौद्धिक तरीके से सेवा होता है, मानसिक तरह से सेवा होता है, शारीरिक रूप से भी सेवा होता है, वाणी से भी सेवा की जा सकती है, अर्थ धन से भी सेवा किया जाता है। तो अनेक प्रकार का है, लेकिन सबसे मुख्य होता है सेवा में हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हम सेवा जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, उद्देश्य सही होना चाहिए। यदि उद्देश्य अंतर्न शुद्धि है, भगवत प्राप्ति है या मोक्ष प्राप्ति है, तो बहुत ही बढ़िया है। और नहीं सकाम करना ही है तो वो काम ना करें जिससे कि संसार बंधन और ढीला होते जाए। उस तरह के काम ना करें जो निश्चित रूप में अनित्यता का अनुभव करा सके। संसार की अनित्यता का अनुभव किए बिना न अपने शरीर से वैराग्य होगा, नहीं संसार से वैराग्य हो सकता है। और सेवा में क्या होता है कि दूसरी बात यह है, जब आप करेंगे किसी भी कोई सेवा, वो आपकी कमियां जरूर देखेंगे, आपकी गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे, आपको डांटेंगे। उससे आपको यह भी पता चल जाएगा मेरे अंदर कितनी सहनशीलता है। सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। जब सब कुछ अनुकूल चल रहा है तब पता नहीं चलता है कि क्या हमारा अंदर शुद्धि हुई है या नहीं हुई है। जब प्रतिकूल पड़े और गलतियां निकाल के, और कई बार गलती ना भी हो, जानबूझ के गलती करके डांटते हैं, तब आपको कैसा लगता है अंदर। यदि आपके हृदय तभी प्रसन्न है, तभी सेवा में निस्वार्थ भाव से लग जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर शुद्धि हो रही है, आप वो तटस्थ भाव में पहुंच रहे हैं। सिद्ध सिद्धियों सौभूत्वा समत्वम योग उच्यते। चाहे हम जो सेवा कर रहे हैं प्रसिद्ध हो या न हो, प्रशंसा मिले न मिले, तब भी हम प्रसन्न हैं, ये होना चाहिए। ये सेवा का मुख्य लक्ष्य है, जो दूसरे स्थिति कोण से विचार करते हैं तो। और तीसरा है, हम दूसरे की सेवा वास्तव में कर नहीं रहे हैं,
शास्त्रीय दृष्टिकोण है हम दूसरे की सेवा के माध्यम से हम अपने खुद की सेवा कर ले रहे हैं। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, हेल्पिंग अदर्स वी आर हेल्पिंग अवरसेल्व्स। क्योंकि इससे हमारा खुद का विकास होगा, खुद का विकास, खुद के अंदर में शुद्धि होगी। जितना हम करेंगे दूसरों को जितना लाभ पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, खुद का लाभ तो निश्चित रूप में। इसे यह मान के नहीं करना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं तो दूसरों को बहुत भारी भला कर रहे हैं। यदि आप ऐसे कर रहे हैं तो फिर आपके अंदर अपेक्षाएं जरूर जगेंगे, प्रत्युपकार की अपेक्षा रहेगी। मैंने इसके लिए इतना किया है, ये मेरे लिए क्या कर सकता है। या कभी आपको संकट आए, कोई परेशानी है, आप चाहेंगे कि वो हमारी मदद करे, कुछ लाभ दे, कुछ सहयोग दे, ये अपेक्षा आ जाती है तो आपको किए हुए जो सेवा का फल आपने अपेक्षा कर दिया तो वह भी निस्वार्थ निष्काम कर्म माना नहीं जाएगा। दूसरी बात है कि सेवा के साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप, ये भी अत्यंत आवश्यक है। कि गायत्री मंत्र गायत्री पे अनेक अर्थ जो ले रहे हैं, लेकिन सामान्य अर्थ यही है कि सीधे सीधे सूर्य भगवान की प्रार्थना है, सूर्य भगवान से, और कि वो हमारे बुद्धि को सही मार्ग प्रेरित करे, चलने को प्रेरित करे। और जब तक हमारे बुद्धि में विवेक शक्ति संवेग नहीं रहेगी तब तक हम एक सही साधक, एक सही मानव भी नहीं बन सकते। क्रूरता आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा, अपने सगे संबंधी निजी जनों को भी हम पराया समझने लग जाएंगे। इसे बुद्धि से दिशा चले और शरीर स्वस्थ रहे। इसलिए मैं तो लोगों को कहते हैं कि आप गायत्री मंत्र के साथ मृत्युंजय मंत्र रोज जपना चाहिए। बुद्धि सही रहे उसे गायत्री मंत्र, शरीर स्वस्थ रहे उसे मृत्युंजय। साधारण मृत्युंजय कोई जपे, बीज मंत्र से संपुटित करके या जो अमृत संजीवनी या कठिन मंत्र डाले करके साधारण मृत्युंजय मंत्र रोजाना कम से कम एक माला गायत्री जपे तो एक माला इसको, जबकि तन और मन दोनों स्वस्थ रहेगा। मृत्युंजय मंत्र से तन स्वस्थ हो जाता है, गायत्री से जो है मन स्वस्थ रहता है। अब दोनों स्वस्थ हैं तभी आप सही दिशा में सही सोच सकते हैं, सही कार्य कर सकते हैं, सही तरीके से कार्य भी कर सकते हैं। सेवा भी तभी समय प्रकार से हो सकती है। इसलिए दोनों मंत्र का नित्य जप अनादिकाल सनातन धर्म की परंपरा में बचपन से जब उपनयन संस्कार होता था गायत्री देते थे और साथ साथ मृत्युंजय का जाप भी करने को कहते थे। ये प्रक्रिया जब से छूट गई है, जब तक हमारे हम देखते हैं बच्चों में भी बुद्धि असंतुलित है, शरीर की कामनाएं भी, उद्वेग भी इतना ज्यादा हो गया, सब कुछ विकृति, संस्कृति में विकृति आ गई। इसका पुनर्जीवन करना, जीवित करना जरूरी है। हर व्यक्ति स्वास्थ्य का महत्व को समझे, इसका लाभ उठाए, स्वस्थ रहे, ये जरूरी है। और व्यक्ति के अंदर श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, जो श्रद्धा अपने अंदर है उसको और मजबूत करना और दृढ़ करना, उसके लिए हमारे शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने देखा कि मानस रूप से हम जो पूजा पाठ करें, मन में घर में बैठे हुए, वो हर व्यक्ति इसे संपूर्ण रूप में सफल नहीं हो सकता है, श्रद्धा पूर्वक नहीं कर पाता है। इसलिए उन्होंने त्रेता युग से ही आरंभ हो चुका था मंदिरों का निर्माण करना। कि देवियों का मंदिर, देवता का मंदिर, शिव जी के, दुर्गा के, रामायण में भी आता है दुर्गा देवी का पूजन करने के लिए सीता गई। अनेक प्रकार इस प्रकार के आते हैं। और द्वापर का कृष्ण के भी रुक्मिणी के विवाह के प्रसंग में भी आता है, तभी उसने वहां से हरण किया जब देवी को पूजा करने गए। यानी मंदिर उस समय में भी थे। सत्युग में इतना वर्णन नहीं है मंदिरों का, शायद उस समय की जीवों की स्थिति रही है, आवश्यकता नहीं थी। त्रेता द्वापर आदि में प्रसंग आते और कलयुग में तो अति आवश्यक है। इसलिए यहाँ की बुद्धि ऐसी है, चंचल बुद्धि, मन बुद्धि भी है, सब कुछ है। मंदिरों में जाना, मंदिरों में बैठ करके श्रद्धा पूर्वक वहां भक्ति पूर्वक पूजा करने से, पाठ करने से अधिक लाभ होता है। यदि भी कहा भी क्या है कि तीर्थ यात्रा अधमाधमा, तीर्थ यात्रा करना अधम से अधम अधिकारी के लिए है। लेकिन अपने आप में मैं सर्वोत्तम अधिकारी मान लेना इतना अच्छा नहीं है। उसकी अपेक्षा से तीर्थ यात्रा आदि करें, निम्न स्तर से चलें। यदि आप
वास्तव में योग्य अधिकारी हैं तो अंदर स्वतः ही इन चीजों की प्रवृत्ति निवृत्त हो जाएगी और आप अंतर्मुख होकर अंतर यात्रा शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक स्थिति नहीं आती है तब तक के लिए मंदिर में जाना, वहां पूजा पाठ करना अति आवश्यक है। इसलिए प्राचीन पद्धतियों में आज भी बहुत जगहों में दक्षिण भारत में देखा जाता है, हर घर में भी एक अलग मंदिर करके छोटा सा कमरा बना देते हैं ताकि घर के अंदर भी वो अलग हो जाए, वो अलग बैठे, तो उसे कोई भी वहां किसी प्रकार का भी व्यवधान नहीं होगा और वहां वो है और भगवान है ऐसे मान करके श्रद्धा और भक्ति समर्पित भाव से ध्यान भजन जप वगैरह कर सके। इसलिए ये तीनों एक जो संबद्ध है, सेवा भी श्रद्धा के अधीन है, गायत्री का जप भी श्रद्धा के अधीन है, मंदिरों में जाना आना भी श्रद्धा को लेकर के है। और श्रद्धा के बिना इन सबको सम्यक हम अनुपालन नहीं कर सकेंगे और नतीजन अंतरंग शुद्धि होता हुआ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान का अंतरंग साधन वर्णन किया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। और इंद्रियों का संयम में भी हमें देवताओं के सहयोग की जरूरत है कि हर एक इंद्रिय का कोई न कोई देवता अभिमानी है। जैसे हाथ का देवता इंद्र है, आंख का देवता सूर्य है, तो इन इंद्रियों के हम देवता मानते हैं जिसकी कृपा से इंद्रियां ठीक चलती हैं और हमारे अपने कर्म भी कारण बन जाता है इस कृपा के पीछे। श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण करे, पूजा पाठ करे, इंद्रियों का संयम में भी सहयोग मिलता है। इसे संयत इंद्रिय होने में भी देवता का पूजन अति आवश्यक है। इसे श्रद्धा आधार है, सेवा, गायत्री आदि का भक्ति जप एवं मंदिर आदि में आने जाने की प्रति। ये श्रद्धा लेकिन कैसे हमारे अंदर वास्तव में जागृत हो, ये सब कैसे हो सकेगा, हमारे अंदर ये सात्विक वृत्ति कैसे आ सकती है? इसके लिए बड़ा सुंदर ढंग से शायद सुखदेव महाराज भागवत में कहते हैं उपदेश में, जीते रसे जितम सर्वम। हम इस रसनेन्द्र को जीत लेते हैं, हम सारे संसार को जीत सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसी इंद्रिय के द्वारा हम स्वाद लेते हैं और स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा करने लग जाते हैं। आहार हम लेते हैं, ये जो आहार हम ले रहे हैं यही हमारे अन्य इंद्रियों को भी ताकत देता है। यदि हम आहार हम शुद्ध रखते हैं, आहार शुद्धि से स्वतः ही सारे इंद्रियों में, सारी वृत्तियों में शुद्धि करता जाएगा। यही जड़ है, हमारे शारीरिक ताकत हो, चाहे मानसिक ताकत हो, चाहे हृदय की भावनात्मक शक्ति हो, इन सब शक्तियों को प्राणन दे रहा है। प्राण शक्ति जो प्राप्त हो रहा है वो अन्न से मिल रहा है और कलयुग में कहा कि अन्न में ही प्राण है। इसलिए अन्न खाते हैं तो प्राण होता है, प्राण शक्ति से इंद्रियां चलती हैं। इसलिए आहार शुद्ध होना अति आवश्यक है। और आहार को शुद्ध कैसे करें? जैसे आप मानते हैं कि पहले चीज लाते हैं, दाल वगैरह, उसको धोते हैं, पहले सामान्य पंडित देखते हैं, साफ करते हैं, कंकड़ ना हो, कीड़े मकोड़े ना हो, और फिर उसको धोते हैं। धोने के बाद उसको पकाते हैं, पकाने के बाद तुरंत खा लेते हैं। लेकिन हम उस खाने की प्रक्रिया सही अपना नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप भले शुद्धता पूर्वक आहार बनाए हैं, आहार भले इस तरह के सामान्य बड़े शुद्ध भी हो गया हो, लेकिन वो पवित्र नहीं हुआ है। उसका पवित्रता पूर्वक खाना के लिए उपाय एक ही बताया गया कि आप कोई भी मंत्र लेकर के स्वाहा बोलता हुआ भोजन खाइए। दुर्वासा महर्षि जी बहुत भोजन करते थे, लेकिन फिर भी उनको लोग नित्य उपवासी कहा पुराण। ये क्यों? इसमें यही रहस्य है कि वो भोजन करते नहीं थे, वे हवन करते, भगवान को अर्पण कर दिए। फिर एक एक बार जब खाएंगे, अग्ने स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, नमः शिवाय स्वाहा, जो भी मंत्र आपकी इच्छा हो उस मंत्र से आप स्वाहा करके जब खाते जाएंगे, अपने आप ही यज्ञ होगा, भोजन नहीं रह जाएगा।
और जो खा रहे हैं वो स्वाद अस्वाद से लेन देन नहीं रहेगी। आपकी वृत्ति जब मंत्र पूर्वक खाने का हो जाता है, स्वाद का महत्व कम हो जाता है। और मंत्र के स्वाहांत के साथ जब डालेंगे, वैश्वान अग्नि में साक्षात परमात्मा बैठे हैं, उस अग्नि में आपने आहुतियां दिया है, वो आहुतियां निश्चित रूपेण आपके मन, आपकी इंद्रियां, आपके सकल शरीर के अंदर संपूर्ण प्राण शक्ति को अत्यंत शुद्ध रखेगा। इसे आहार शुद्धि की, अत्यंत आहार शुद्ध सत्व शुद्धि करके छांदोग्योपनिषद में इसलिए कहा गया, सारा उपनिषद प्रणाली कहते हैं इसको यदि अनुभव करना चाहते हो, एकमात्र रास्ता है आहार शुद्धि की। उसके बिना न ग्रंथि विप्रमोक्ष, ग्रंथियों का जो फूटना संभव नहीं हो सकता। इसीलिए हम मनुष्य जिस किसी भी स्तर में भी हो, बच्चे से लेकर बुढ़ापे में तक जो भी हैं, जहां भी अपने से जो बड़े होंगे, घर में माताएं, पिताएं, बड़े भाई वगैरह हैं, उनकी सेवा, गुरुजनों की सेवा, जहां पढ़ते हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, या विद्यालय में जा रहे हैं, या गुरुकुल में रह रहे हैं, वहां भी जो अपने अध्यापक आदि होंगे, उपाध्याय होंगे, शिक्षक होंगे, उनकी पूरी आदर सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब उनकी सेवा हो सकेगी अपने ओर से करना चाहिए, ताकि शिक्षा जो हम प्राप्त कर रहे हैं वह श्रद्धापूर्वक प्राप्त हो जाए, वह शिक्षा भी सफल होगी, हमारे समय को उन्नति